तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि इसका ये इन लोगों ने दिया था, तो अब आते हैं मेन चीज़ पे कि ब्लड जो है, ब्लड का एंटीबॉडी हो जैसे कि इस तरीके से होता है एंटीबॉडी, लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम केवल इतनी वाली डंडी से करते हैं जब करना होता है, ताकि हमें समझने में आसानी हो और हमें ज़्यादा बार बार बनाना ना पड़े। तो ये एंटीबॉडी जो हमने प्लाज्मा लिक्विड पार्ट पढ़ा था उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एंटीजन जो है आरबीसी जो हमने वो रुडिराडु कार्पस पढ़ा था उसमें होता है। और ये एंटीजन ही ग्रुप, जैसे ग्रुप ए बी आपने सुना होगा, वो ये एंटीजन ही डिसाइड करता है, और इसे स्मॉल ए बी से डिनोट करते हैं और इसे बिग ए बी से, ताकि समझ मतलब कि कंफ्यूजन ना हो, बस कंफ्यूजन ना होने के लिए ऐसा होता है। अब देखिए, जैसा कि ये चीज़ हो गया। अब जैसे इसमें ए इस तरह का होता है, तो इसी को अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये इस तरह का होता है, इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे, और यहाँ पे जैसे कि बी में आप ऐसे बी को बनाते हो, तो यही चीज़ को उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और जैसे कि ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी, जैसा कि हमने बोला था केवल इतना पार्ट बनाएंगे ताकि बार बार कंफ्यूजन ना होए। तो देखिए, अगर तो ये वाली चीज़, जैसे कि मान लीजिए अगर इसको अगर ये यहाँ पे होता, तो जैसे कि प्लाज्मा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी मतलब बहते हैं, तो अगर ये होगा तो जैसे कि ये क्या है, ये प्लाज्मा वाला पार्ट है, और ये सॉलिड वाला मतलब लिक्विड वाला सॉलिड वाला बहेगा, तो अगर ये वाला रहेगा तो ये जैसा कि इसका ये इस आकार का है और इसका ये वाली चीज़ जो है इस आकार की है, तो ये इसमें फंस जाएगा। इसीलिए नहीं, ये वाला ना हो कि ये इस टाइप का होता है, क्योंकि अब इसमें ये बहेगा तो इसमें नहीं फंसेगा, क्योंकि ये गोला टाइप का। वहीं पे अगर ये सीधा इस तरह का होता है तो फंस जाता है। और उसमें बी में भी यही है कि बी में ये नहीं फंसेगा जब बहेगा सॉलिड लिक्विड पार्ट में। अगर वहीं पे ये होता तो फंस जाता, इसीलिए इसके जगह बॉडी एंटीबॉडी ये होता है। और ब्लड ए ग्रुप ए बी में जैसा कि ए भी होगा और बी भी होगा, क्योंकि ए बी लिखा है, और इसमें आप ये दे दीजिए या तो फिर ये दोनों में ये फंसेगा, इसीलिए दोनों ही नहीं होता है। और ब्लड ग्रुप ओ, असल में ओ नहीं, ये जीरो होता है, यानी कहना चाहता है इसमें न ए वाला प्रेजेंट होता है न बी वाला प्रेजेंट होता है, दोनों नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए सिर्फ जीरो असल में ये कहना चाहता है। और क्योंकि दोनों नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए आप इसे ये वाला दे दीजिए या ये वाला, किसी से नहीं फंसेगा, इसीलिए इसी में दोनों जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और एंटीबॉडी जैसा कि हम होता है कि यही इसी के वजह से कि कितना बैक्टीरिया से सुरक्षा मिलता है, तो यहाँ पे क्योंकि दो एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये ज़्यादा सुरक्षा देगा, इसीलिए ग्रुप ओ वाले को बीमारी कम लगती है, और यहाँ पे ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए इन लोगों को बीमारी ज़्यादा लगती है। अब आते हैं कि आर एच फिर, जैसा आपने पूछा पढ़ा होगा ए पॉजिटिव ए निगेटिव, तो वो पॉजिटिव निगेटिव चीज़ क्या होती है वो चीज़ समझते हैं। आर एच फैक्टर, जैसे कि पॉजिटिव मतलब बायोलॉजी में होता है कि पॉजिटिव मतलब हाँ है वो चीज़, और निगेटिव मतलब होता है कि नहीं वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ एब्सेंट है। तो जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, तो वो बहुत से बंदरों को रिसर्च करते थे, तो उन्होंने कुछ बंदरों में देखा कि ये इस तरह का भी, जो ना कि ए टाइप का है न बी टाइप का है, ये इस तरह कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप का लगा है। तो ऐसे इसके बाद उनका दिमाग चला, फिर वो और बंदरों को देखें, तो उन्होंने पाया कि ऐसा भी बहुत से स्ट्रक्चर में ना ए न बी टाइप का होता है, वो ऐसा होता है। तो इसको क्या दिया गया कि ये चीज़ जिसमें प्रेजेंट है, मतलब कि प्रेजेंट है मतलब है उसमें, तो अगर ये तो ये चीज़ प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर अब्सेंट है तो निगेटिव। तो अगर तो ओ पॉजिटिव, जैसे कि कोई बोला कि ब्लड ग्रुप है, तो मतलब कि वो इसमें प्रेजेंट है ये चीज़, तो ए पॉजिटिव होगा। और जैसा कि ये दोनों एंटीबॉडी है, इसमें तो ये फंसेगा नहीं, क्योंकि फंसने वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है।
और देखिए ओ नेगेटिव, जैसे कि डोनर किसे बोलते हैं और रिसीवर, देखिए डोनर ओ नेगेटिव को बोलते हैं। कैसे? जैसे ओ का मतलब तो हुआ कि बाहर न ए की आकृति है न बी की, और नेगेटिव बताता है कि वो चीज़ भी नहीं प्रेजेंट है जो चौकोर वाला है। इसीलिए इसको को किसी में भी चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में नहीं फंसेगा, इसीलिए किसी में भी चढ़ा दीजिए। और रिसीवर मतलब ए बी, मतलब कि ए वाली आकृति भी है, बी वाली भी आकृति है, ये बताता है। और पॉजिटिव मतलब वो वाली चौकोर वाली आकृति भी प्रेजेंट है, इसलिए इस किसी से भी ले लेगा और फरिया लेगा। और देखिए एक बीमारी होती है इलेक्ट्रोबस्टेसिस, इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल में केवल पहला बच्चा ही होता है, उसके बाद होगा तो क्योंकि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो अगली बार जब भी बच्चा होगा तो वो जो है, तो क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी सैक होती है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के मिलने की वजह से फट जाता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो ये 2-3 महीने में ऐसे मतलब कि लेकिन लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन क्या है कि प्री मैच्योर डिलीवरी करा दिया जाता है, जिसमें 9 महीने से पहले 8ही महीने में निकाल दिया जाता है, तो वो प्री मतलब कि वो साइकोटिक मतलब जो फटने वाला होता है वो नहीं होता है। हाँ, तो एक चीज़ और छूट गया था बताना, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए ए वाले को बी ब्लड ग्रुप दे देंगे या तो बी वाले को ए दे देंगे क्या, तो क्या होगा? तो देखिए इसमें जो है प्रॉब्लम जो है ग्रुप ए बी यू से नहीं फ़र्क पड़ता है, इसमें इससे प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें बॉडी से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर ये इसमें चला भी जाएगा तो इससे लड़े उड़ेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये एंटीबॉडी से मेन प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि इसका ये अगर ग्रुप बी वाले को ए में को देंगे तो ये इससे जाके फंस जाएगा, जब वो फ्लू मतलब कि प्लाज्मा यानी लिक्विड जब सॉलिड में से जब बहेगा तो इसमें इसके फंस जाएगा, और इसका बी वाला ये इसमें जाके फंस जाएगा, तो इसी में दोनों सब फंस जाएंगे, फिर ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा, सब फिर रुक जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ए वाले बी वाले को दे सकते हैं, ऐसे फंस जाएगा तो फिर ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते।